नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय एक्सपीरियंस इन ऑप्थेल्मोलॉजी में। लेंस को समझने के लिए आपको इसके एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। लेंस क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर लेंस डालने से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या नई समस्याएं आई, किन समस्याओं का समाधान हुआ, फिर लेंस को मॉडिफाई किया गया, फिर समस्याएं क्या आई। तो ये एक एवोल्यूशन है, इसके बारे में आप समझेंगे तभी जा कर के समझ में आएगा कि कौन सा लेंस बेस्ट होता है। ये है डॉक्टर हेराल्ड लेवली, ब्रिटिश आई सर्जन हैं। इन्होंने पहला लेंस इम्प्लांट किया था सन 1949 में, जो पहले काफ़ी भारी होता था। इन्होंने ये तो खोज लिया था कि एक PMMA मटेरियल होता है जो शरीर में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये मॉडिफाई धीरे धीरे होता रहा, तब जाके ऐसे लेंस बन पाए हैं जो शरीर में हल्के होते हैं और इनर्ट होते हैं, मतलब शरीर में रिएक्शन नहीं करते हैं। सबसे पहले ये PMMA रिजिड लेंसेज खोजे गए, जो कुछ इस तरह के बनाए गए थे, भारी होते थे और पोस्टीरियर चैम्बर में डाला जाता था। पोस्टीरियर चैम्बर में डालने से, भारी होने से डिसलोकेट हो जाते थे, इसलिए इसके फिर मॉडिफाई किया गया कि यार इसको एंटीरियर चैम्बर में अगर डाला जाए तो आयरिस से ये सपोर्ट लेकर के अच्छे से बना रहेगा। ये है AC IOL में क्या होता था कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लगे, जैसे कार्निया से टच करता था तो कार्निया में बुल्लस केरोटोपैथी बनने लगी। तो फिर ये धीरे धीरे इस लेंस को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब बहुत ही रेयरली ये लेंस डाला जाता है। फिर PCIOL फिर से आया और ये है रिजिड लेंस। देखिए बहुत हल्का मॉडिफाई हो चुका है और इसमें माने ये हल्का बहुत होता था, इसलिए ये एक्सेप्टेबल होता चला गया। अब इसमें केवल दूर का दिखाई देता है, क्योंकि ये मोनोफोकल होता है, एक ही माने दूर के लिए बनाया गया, नज़दीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो सारी कवायद अब जो आगे आने वाली है वो चश्मा लगाएं कि ना लगाएं इसमें डिपेंड करती है। फिर इसी के साथ आया मल्टीफोकल, कि जो दूर का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, तो इसमें दो फोकल लेंथ माने एज ए रिंग, इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल रिंग जैसे बन गई हैं। माने एक डिस्टेंस विजन के लिए होता है, एक इसमें नियर विजन के लिए होता है। अब इसको इससे इसके कॉम्प्लिकेशन फिर आते गए, तो अभी आगे डिस्कस करते हैं। इसमें और ध्यान से देखेंगे तो ये डॉट डॉट बने हैं, यानी ये एक टोरिक लेंसेज जैसे है। टोरिक लेंसेज में सिलेंडर पावर को कम करने के लिए बनाया गया है। धीरे धीरे मॉडिफाई होते चले गए। जैसे अब ये उसी समय रिजिड लेंसेज में भी मॉडिफिकेशन हो रहा था और दूर नज़दीक देखने के लिए भी मॉडिफिकेशन हो रहे थे। मेनली दूर तो बढ़िया दिखने लगा था, जब लेंस नहीं पड़ता था तब की कॉम्प्लिकेशन दूसरी थी, लेंस पड़ने लगा तो फिर उसकी दिक्कतें दूसरी शुरू हो गई। फिर आया ट्राईफोकल। इसमें डिस्टेंस विजन, इंटरमीडिएट विजन और नियर विजन तीनों के लिए मॉडिफाई किया गया। और जब भी शुरू में जब लेंस आता है तो वो काफ़ी महंगा रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चे पड़ते हैं, इन्वेंशन का खर्चा, रिसर्च का खर्चा, पेटेंसी का, ये सारे खर्चे पड़ते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीफोकल जो मोनोफोकल में नहीं होते, ध्यान से इसको समझिएगा। स्टार बर्स्ट है, ये जैसे देखिए स्टार बर्स्ट, ग्लेयर, हेलोस, और इसमें कंट्रास्ट घटना। मल्टीफोकल में लाइट तीन में डिवाइड हो जाती है, जैसे कुछ डिस्टेंस के लिए, कुछ नियर के लिए, कुछ इंटरमीडिएट के लिए, इसलिए इसमें कंट्रास्ट घट जाता है। पांचवा है जब कोई प्रोसीजर लेंस के पीछे करना होता है, जैसे PCO बन गया, मैंने झिल्ली आ गई, उसमें अगर कैप्सुलॉटमी करनी पड़ती है तो मल्टीफोकल लेंसेज में बड़ी परेशानी होती है। ठीक, NDR लेजर कैप्सुलॉटमी करते हैं। मान लिया किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसमें लेज़र करना पड़ता है, तो लेज़र में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए धीरे धीरे ये लेंसेज में कॉम्प्लिकेशन होते हैं।
छठा पॉइंट है कि जैसे सम प्रोफेशनल, जैसे कुछ प्रोफेशन में मल्टीफोकल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके कॉम्प्लिकेशन में जैसे ग्लेयर देखिए, जैसे कोई बल्ब है तो बल्ब क्लियर नहीं दिखेगा, बल्ब के चारों तरफ ही रोशनी फैल जाती है, ये इसको ग्लेयर है। हेलोस, बल्ब के चारों तरफ रोशनी तो फैलेगी ही लेकिन उसके और दूर दूर तरफ एक रिंग जैसे दिखाई पड़ेगा। दोनों पिक्चरों में आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा दिख रहा है, हेलोस कहते हैं। तीसरा है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट देखिए, अगर बढ़िया कंट्रास्ट होता है तो ये सॉरी बढ़िया कंट्रास्ट है तो इसमें देखिए बढ़िया क्लियर, बढ़िया हर कलर आप पहचान सकते हैं, मार्जिन उसकी क्लियर पहचान सकते हैं। लेकिन जब ये लो कंट्रास्ट होता है तो इसके मार्जिन आप पहचानना मुश्किल हो जाता है, कलर डिफरेंस हो जाता है, तो ये मल्टीफोकल में ऐसा होता है। दूसरा स्टार बस्ट। आप देखिए ये जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब के तरफ पूरा लाइन 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 बिल्कुल दिखाई देंगे, जैसे ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है और ये वाइट सिग्नल मान लिया है, तो ये बल्ब के चारों तरफ बिल्कुल जैसे रेज निकलती पड़ती है, ये मल्टीफोकल में दिक्कतें होती हैं। इनको काउंटर करने के लिए, जैसे मल्टीफोकल या ट्राईफोकल को बैलेंस करने के लिए फिर एकोमोडेटिव लेंस आए। ये एकोमोडेटिव लेंस है, एकोमोडेटिव लेंसेज आए, इसमें जैसे ये इसके मूछें हैं, ये जब सिलेरी बॉडी जब कंट्रैक्ट करती है तो ये लेंस थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट कर जाता है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट होने से नियर का दिखने लगता है। सारी कवायद है कि दूर का भी दिखे नज़दीक का दिखे बिना चश्मे के, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जब ये लेंस आया था तो बहुत लोग सोचते अरे बस बहुत बढ़िया लेंस हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन एक ये उस पैरामीटर में खरा नहीं उतरा। अब आए हैं एडॉफ लेंसेज। एक एडॉफ मतलब एक्सटेंडेड फोकल लेंथ ऑफ द डेप्थ। ये एडॉफ लेंसेज में ये एक तरह का मोनोफोकल लेंस ही है जिसमें बीच में एक उभरा हुआ क्षेत्र रहता है और उसके थोड़ा सा पोर्शन में और उभरा हुआ पोर्शन दे दिया जाता है जो कि नियर विजन के लिए होता है। थोड़ा सा लाइट एडजस्ट करके ये आपको इंटरमीडिएट दूर और नज़दीक का दिखा देता है, इसलिए इनकी एक्सेसिबिलिटी अब बढ़ रही है। ये दूसरा एडॉफ लेंसेज है, जैसे ये यहाँ देखेंगे तो ये इंटरमीडिएट भी दिखाता है, इंटरमीडिएट पोर्शन के लिए ये आपका स्ट्रांग मोनोफोकलिटी मतलब मोनोफोकल के जैसे ही इसको बनाया जा रहा है। यानी मल्टीफोकल जब आया था तो बहुत बढ़िया कहते थे, लेकिन मल्टीफोकल के कॉम्प्लिकेशन की वजह से अब एडॉफ लेंसेज आए हैं। सॉरी, तीसरा ये देखिए टेक्निक्स का सिम्फोनी का पिक्चर वहाँ से ली गई है, इसमें भी सेम प्रिंसिपल दिखाया गया है। एडॉफ, इनका कहना है कि हमारे में रिंग नहीं होती है, लेकिन रिंग होती है, और जो अभी नए एडॉफ न्यू एडॉफ में केवल एक सेंटर में उभरा हुआ पॉइंट दे देते हैं जिससे नियर का दिखता है। एडॉफ लेंसेज हैं। ये पिक्चर ध्यान से देखिए, जैसे ये मोनोफोकल है, ये मोनोफोकल जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। मोनोफोकल से नियर विजन को और बढ़िया करने के लिए मल्टीफोकल या बाईफोकल आया, उसके दिक्कतें बढ़ी तो फिर ट्राईफोकल आया, ट्राईफोकल से एकोमोडेटिव लेंसेज आए, ये एकोमोडेटिव लेंसेज है, एकोमोडेटिव से अब ये एडॉफ लेंसेज है। अब आप सोचिए कि जब मल्टीफोकल आया तो मोनोफोकल को लोग डिमोरलाइज कर रहे थे, जब ट्राईफोकल आया तो मोनोफोकल बाईफोकल को डिमोरलाइज कर रहे थे, जब एकोमोडेटिव आया तो ट्राईफोकल को कमज़ोर कर रहे थे कि नहीं बढ़िया दिखता, और अब एडॉफ आया है तो एडॉफ लेंसेज को बेस्ट बताते हैं। तो ये समय के साथ बेस्ट लेंसेज आते हैं, एवोल्यूशन चलता रहता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये अभी बेस्ट लेंस है, समय के साथ ये चेंज होता रहता है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अभी मोनोफोकल ही है।
अगर चश्मा हम लगा लेते हैं नज़दीक का तो इससे बढ़िया कोई लेंस नहीं। क्या मटेरियल यूज़ करते हैं आईओएल में, तो रिजिड लेंसेज में पीएमए मटेरियल यूज़ होता है, पहले भी होता था, आज भी यही होता चला आ रहा है। दूसरा पॉलीप्रोपिलीन है, उसमें यूज होता है। फोल्डेबल में पहले हाइड्रोजल यूज होता था, फिर सिलिकॉन, फिर एक्रिलिक। अब सभी में एक्रिलिक ही यूज होता है, सिलिकॉन और हाइड्रोजल यूज़ नहीं होते हैं। क्वालिटी सभी लेंसेज की एक ही जैसी होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट ब्लॉकर है, स्क्वायर एज है, एस्फेरिक है, एलओए फिल्टर है। क्वालिटी वाइज सारे लेंस एक ही जैसे होते हैं, यानी बढ़िया होते हैं। अब मेनली देखा जाए तो 2-3 ही तरह के लेंस हो गए, मोनोफोकल हो गए, इसमें फिर टोरिक और मल्टीफोकल। जो फोल्डेबल लेंस होते हैं उसमें टोरिक, मल्टीफोकल, एडॉप्ट लेंसेज हो गए। ये इसके करेक्टरिस्टिक हैं, इसको पढ़ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये महंगे के होते हैं न्यू आईओएल, क्योंकि इसमें नई रिसर्च है, ट्रायल रहता है, प्रोडक्ट का पेटेंट कराते हैं। शुरू में कोई चीज़ आती है तो महंगी होती है। दूसरा है मटेरियल कास्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, इसलिए जो नए लेंसेज आते हैं वो महंगे हो जाते हैं। नए के बाद जो जो उनकी एक्सेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो वो धीरे धीरे सस्ते हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सस्ता लेंस ख़राब होता है और महंगा लेंस अच्छा होता है। ये लेंसेज के कुछ नाम हैं, जैसे रेस्टोर, टोरिक, टेक्निस, पैनऑप्टिक्स, बीबीटी, लाइट एडजस्टेबल लेंसेज। जैसे पैनऑप्टिक्स बहुत चला था जब आया था, लेकिन ट्राईफोकल है अल्कॉन का। इसमें कॉम्प्लिकेशन वही कलर्ड हैलोज, ग्लेयर्स, स्टार बस्ट, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जब घटती है तो इसलिए अब एक्सेसिबिलिटी कम हो गई। तो अब बीबीटी एल्कॉन ने उतारा। बीबीटी के कारण अब पैनऑप्टिक्स को डिमोरलाइज किया जा रहा है कि भैया ये कम अच्छा होता है, बीबीटी हमारा बहुत बढ़िया है। जबकि बीबीटी का इस समय कास्ट करीब 80-90 हज़ार रुपये पड़ता है। माने ये ऐसे नाम हैं जो कंपनी देती हैं, तो इनके नामों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है मोनोफोकल, मल्टीफोकल, बाईफोकल या ट्राईफोकल प्लस एडॉप्ट, और ये ऐसे नामों से कंफ्यूज नहीं होना है। क्वालिटी सबकी सब एक ही रहती है, फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। फैक्ट है जो प्रैक्टिकली प्रूवन है, इसको समझना ज़रूरी है। लेंस कोई भी हो लाइफ टाइम चलता है, कभी ख़राब नहीं होता। सारे लेंस क्वालिटी वाइज लगभग एक समान होते हैं, फंक्शन में डिफरेंस होता है। उसी फंक्शन को समझने के लिए इसमें बताया गया है। कोई भी लेंस लगवाएं, नज़दीक का अगर एकदम फाइन देखना चाहते हैं, बढ़िया देखना चाहते हैं तो चश्मा लगवाना ही पड़ेगा, चाहे जो लेंस लगवाएं। आईओएल सिलेक्शन में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप अपना प्रोफेशन देखें, अपनी इनकम देखें और अपने आँखों की कंडीशन को देखना ज़रूरी है। विजन जो आती है रोशनी, वो आपके आँख की कंडीशन के ऊपर है। विजन में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप जो लेंस डलवाएं, प्रोसीजर में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बेस्ट आईओएल इस समय जो समझ में आ रहा है वो ये गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड, दैट इज़ मोनोफोकल, यानी मोनोफोकल बढ़िया है। दूसरा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में हाइड्रोफोबिक बढ़िया है। रिजिड और फोल्डेबल पे रिजिड बढ़िया होता है। तो ये मोनोफोकल, हाइड्रोफोबिक, रिजिड लेंसेज सबसे बढ़िया है। और अगर सेकेंड बेस्ट चॉइस किया जाए तो मोनोफोकल, हाइड्रोफोबिक, फोल्डेबल, यानी इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे ख़राब जो समझ में आता है वो है मल्टीफोकल और हाइड्रोफिलिक। इसमें माने ये अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा कंक्लूजन है कि बेस्ट सर्जन का चुनाव करें और बेस्ट लेंस में कंफ्यूज ना हो। लेंसेज महंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया हो, और सस्ते खराब हो। तो आपके ऊपर है, आप चूज करिए। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।